ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय की नमस्कार, जय माता दी। न्याय और कर्म के कारक, सूर्य के पुत्र और शिव के अनन्य भक्त, मकर और कुंभ राशि के स्वामी, जिनके अस्त या बकरी होते ही सारी सृष्टि की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, ऐसे शनि ग्रह 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने के बाद रविवार 13 जुलाई को प्रातः 9:40 से आने वाले 138 अर्थात 138 दिन तक बकरी गति से आगे बढ़ेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। मकर और कुंभ राशि के स्वामी जो सूर्य नारायण के पुत्र हैं और भगवान शंकर के अति प्रिय हैं, भगवान शंकर के अनन्य उपासक हैं, ऐसे शनि ग्रह 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक मीन राशि में बकरी होने जा रहे हैं। शनि ग्रह का बकरी होना अर्थात स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, शनि ग्रह का बकरी होना अर्थात अपनी कमियों को सुधारना। शनि ग्रह का बकरी होने का तात्पर्य होता है अपने स्वयं में परिवर्तन लाना। प्रिय दर्शकों, गोचर में शनि ग्रह का बकरी होने से आपके ऊपर कैसे प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, इसी पर आधारित रहेगा हमारा आज का यह एपिसोड। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह को न्याय और कर्म का कारक कहा जाता है। शनि की ढैया साढ़े साती, दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को वही प्राप्त होता है जो व्यक्ति ने किया हुआ होता है। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही रिजल्ट्स प्रदान करते हैं, अर्थात व्यक्ति जो करता है वही शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती में व्यक्ति को प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड से आप जान पाएंगे कि शनि की इस 138 दिन की चाल में आपको जीवन में किस क्षेत्र में रखनी होगी सावधानी और किस क्षेत्र में आपको प्राप्त हो सकती है अद्भुत सफलता। साथ ही साथ इस अवधि में आपको अपनी राशि के अनुसार क्या विशेष उपाय करने हैं, इसके विषय में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशल इस राशिफल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। प्रिय धनु राशि के जातक, 29 मार्च से आपकी शनि की चतुर्थ ढैया प्रारंभ हो गई है और शनि ग्रह जो आपके लिए द्वितीय और तृतीय के स्वामी होते हैं, अब जो वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, यह 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बकरी होने जा रहे हैं। आपके लिए भी यह समय अद्भुत लाभप्रद है। पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। इस अवधि में आपके आय में वृद्धि होगी, लेकिन परिवार के
मांगलिक कार्यों पर या परिवार में कंफर्ट की वस्तुओं पर आप खर्च इस अवधि में अवश्य करेंगे। प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको इस अवधि में अनुभूति भी होगी। आप शनिवार के दिन कोशिश करें, अन्न का जरूरतमंद लोगों को दान दीजिए। शनि ग्रह आपका कल्याण करेंगे। प्रिय मकर राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी, आपके धन के कारक शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर करते हुए बकरी होने जा रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। आपको इस अवधि में सतर्कता की आवश्यकता होगी। अति आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करें। किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए इस अवधि में आपको ऋण लेने अथवा देने से बचना चाहिए। भाग्य के भरोसे न रहते हुए इस अवधि में आपको कर्म पर अधिक ध्यान देने की परम आवश्यकता है। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहते हुए व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह, आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में साबुत उड़द मिलाकर भगवान शंकर का, भगवान शनि ग्रह का आप अभिषेक करें। शनि ग्रह आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह, आपके द्वादश के स्वामी शनि ग्रह अब आपके धन भाव में रहते हुए 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बकरी चाल से आगे बढ़ेंगे। आपको भी अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को बचाने का प्रयास करें। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहें। इस अवधि में विशेष रूप से न आपने ऋण लेना है और न किसी को ऋण देना है, और यदि अति आवश्यक हो तभी जाकर आप इस अवधि में संतान के साथ लंबी दूरी की यात्रा करें। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रत्येक शनिवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करें और साथ ही साथ सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर शनि ग्रह का अभिषेक करें। आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह आपका कल्याण करें। इसने ही मीन राशि के जातक, आपके लाभेश और द्वादशेश के स्वामी शनि ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर करते हुए 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे। आपको भी सतर्कता की आवश्यकता है। सतर्कता आपको रखनी होगी इस अवधि में यात्राओं से रिलेटेड। यात्राओं पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको अनुभूति होगी। इन्वेस्टमेंट के आपको इस अवधि में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के भरपूर इस अवधि में योग बन रहे हैं। यदि आप भूमि भवन अथवा वाहन से संबंधित निवेश करना चाहते हैं, किसी भी तरह का निर्माण करना चाहते हैं, तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का समय आपके पास अद्भुत सफलताप्रद है। इस अवधि में आपको यह कार्य निष्पादित करने चाहिए। क्या करें आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 5 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें और पीपल के वृक्ष के मिट्टी का स्वयं को तिलक करें। शनि ग्रह आपका कल्याण करें। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह गोचर में जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तो सूर्य को छोड़कर बाकी अन्य ग्रह अस्त और बकरी चाल से भी आगे बढ़ते हैं। किसी भी ग्रह का बकरी होना अर्थात उसकी चाल में कमी आ जाना, उसकी स्पीड कम हो जाना। शनि ग्रह के लिए कहा जाता है, शनि ग्रह जब जब बकरी होते हैं, व्यक्ति को स्वयं के निरीक्षण के लिए, अपनी कमियों से सीखने के लिए यह अद्भुत समय होता है। शनि ग्रह सबसे लंबी अवधि तक लगभग 30 महीने तक अर्थात 2.5 साल एक राशि में गोचर करते हैं, और इसीलिए शनि ग्रह सबसे लंबी अवधि तक अस्त और बकरी भी रहते हैं। जब जब शनि ग्रह अस्त और बकरी होते हैं, जिन राशि वालों की शनि की ढैया, साढ़े साती, दशा या अंतरदशा चल रही हो, उनके पास अद्भुत समय होता है अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए, अपनी कमियों को सुधारने के लिए। लेकिन शनि ग्रह के बकरी होते ही छद्म ग्रह राहु पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इसलिए कहा जाता है शनि ग्रह के बकरी होते ही व्यक्ति को अधिक बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। स्नेह दर्शकों,
13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक लगभग 138 डेज अर्थात 138 दिन तक शनि ग्रह के वक्री होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इस अवधि में आपको किस क्षेत्र में रखनी होगी सतर्कता और किस क्षेत्र में आप अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस अवधि में क्या विशेष उपाय करें। यदि आपने यह एपिसोड देख लिया और अपनी राशि का सटीक फलादेश उपाय यदि आपने जान लिए तो शनि की इस अवधि का आप अद्भुत लाभ प्राप्त तो करेंगे ही करेंगे। 28 फरवरी सन 2028 तक शनि की वक्र दृष्टि से भी आप बच पाएंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981106 27053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।